वेणु साहब, ये गरीबी के आंकड़े को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भी दावे किए गए थे भारत में गरीबी इतनी कम हो गई है। मुझे ठीक से आंकड़ा याद नहीं, 15 करोड़ 5 करोड़ और कम हो गई, क्या बताए। और अब ये एक दूसरा आंकड़ा आ गया। हम सब जानते हैं चुनाव के पहले एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि एक अर्थव्यवस्था की थोड़ा चमकदार गुलाबी तस्वीर दिखाई जाए और कहा जाए कि मोदी राज में सब कुछ चकाचक हो रहा है। ये गरीबी के आंकड़ों का खेल क्या है? पहले जो दावे किए गए थे और अब ये दावा जो किया गया। देखिए मुकेश जी, सीधी सी बात है, इस सरकार की मंशा क्या है, ये पिछले 10 साल से क्या कर रहे हैं। इनकी कोई लॉयल्टी फैक्ट्स की तरफ है ही नहीं। फैक्ट्स या डेटा की तरफ इनकी कोई लॉयल्टी कभी रही नहीं है। इनकी लॉयल्टी केवल नैरेटिव बिल्डिंग पे है। और इनकी तय स्ट्रैटेजी है कि आप एक नैरेटिव बनाओ, माहौल बनाओ, जैसे आप बोल रहे थे, और उस माहौल, उस नैरेटिव को आप उसका प्रचार करो, और ऐसा कोई मौका ही मत दो लोगों को कि उस नैरेटिव के अंदर फैक्ट्स क्या है उस पर कुछ चर्चा हो पाए। ये इनका बेसिक पॉलिटिकल मकसद है। इसीलिए हम आज बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप अरुण कुमार जी और संतोष जी ने आपको बताया कि पूरे रिपोर्ट में गरीबी रेखा का कोई कहीं मेंशन नहीं है, कौन सी गरीबी रेखा है। और नीति आयोग के सीईओ बाहर आके बोल रहे हैं हम गरीबी रेखा से कि 5% एक दावा कर रहे हैं कि इतने लोग आ गए। अच्छा, ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं। अब क्या है कि ये चाहते हैं कि अब सारे लोग, पत्रकार, एनालिस्ट, एकेडमिक्स, ये सब ये स्पेकुलेशन शुरू कर देगी कि ये क्या हो रहा है। ये रिपोर्ट में कुछ गरीबी रेखा की बात नहीं हुई है। रिपोर्ट तो सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे बता रहा है, जैसे आपको प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया, और जैसे संतोष जी ने बताया कि उसमें कुछ है ही नहीं, गरीबी रेखा को कोई मेंशन ही नहीं है। तो फिर ये सीईओ उसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ये अब ये लोगों को उलझाए रखेंगे अगले 2-3 हफ्ते कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, और पूरा डेटा उन्होंने अभी तक दिया नहीं है अभी, और डेटा भी आने को है। तो अब कब ये लोग बताएंगे कि गरीबी रेखा का क्या डेफिनेशन है इनका। और दूसरा, जैसे अरुण जी ने बताया कि अगर आप रियल इन्फ्लेशन को अगर हटा दें, रियल कंजम्पशन को अगर आप देखें, तो 35 से 40% आ रहा है जो कंजम्पशन ग्रोथ 11 साल में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इनका ये शुरू से ये रहा है कि डेटा को जब इनको पॉलिटिकली सूट करे तो उसको डेटा को वो करो, डिस्क्रेडिट करो, खारिज करो। जैसे इन्होंने 2017 में जब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था, उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी ने कह दिया कि तो फेक न्यूज है। फिर जब पावर में आ गए 19 में, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है, हम अनएम्प्लॉयमेंट है, हम सुधार करेंगे। अब इलेक्शन जीत गए। तो इसी तरह इनका सारा, हमें इनकी जो बेसिक जो सोच है और इनकी जो स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उसको समझना जरूरी है। नैरेटिव बनाओ और फैक्ट्स की चिंता मत करो। लोगों को नैरेटिव पे आप उलझाए रखो और फैक्ट्स पे कंफ्यूजन क्रिएट करके रखो। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ये बहुत ही सोची समझी और बहुत अच्छी तरह ये लोग करते हैं। और इनके कई लोग, जैसे अभी इन्होंने कह दिया बीवीआर सुब्रमण्यम में, कल अगले एक हफ्ते में देखेंगे इनके और भी जो बड़े, इनके जो सब खास चुने हुए जो लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, सपोर्टर, वो भी अपना अपना एक नैरेटिव बिल्डिंग में इनका एक वो योगदान देंगे और फैक्ट्स पे पूरा कंफ्यूजन रखेंगे और इसी तरह चलाएंगे। ये मेरा मानना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।